अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 मई के हवाले से नून लीग के मोहम्मद ज़ुबैर ने बहुत सारे इंकशाफात किए और इसके अलावा उन्होंने खुलकर इमरान खान की हमायत का ऐलान किया। उनका कहना था कि इमरान खान इस मुल्क की हकीकत बन चुका है और 8 फरवरी के बाद इमरान खान की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इमरान खान से हर हाल में अब बात करना पड़ेगी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आज के बाद क्या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने का आपको मैसेज नजर आया है कि फौज चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें पीटीआई से, कि आपके ख्याल में डायलॉग के दरवाजे बंद हो गए हैं? अभी तक तो जैसे महसूस हो रहा था कि चैनल के दरवाजे खुले हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उस पर तकरीबन यूनानिमस के पीटीआई जीती थी और बड़े ओवरवेलमिंग तरीके से जीती थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो एक जाहिर है मुश्किल तरीन एक वक्त था उनके लिए। सिंबल भी ले लिया, कोई भी चीज सही नहीं थी। डीजी ने बाकायदा उन्होंने तो अपने फिगर्स दिए हैं जिसके मुताबिक 30% वोट उधर पड़ा है, 70% उधर पड़ा, तो उन्होंने कहा ये छोड़ दें इस बात को, वो नहीं मानते। दैट इज नॉट द वे टू रिव्यू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी यूएस में इलेक्शंस होंगे तो 47% 48% अगर वो वोटिंग होगी तो जो हारने वाला वो ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि जो 52% जिसने वोट नहीं डाले वो मेरे थे। इसका मतलब ये है कि टॉक्स या कोई ऐसी उम्मीद रखना कि जिस चीज़ को रिकग्नाइज करके कि जी इमरान खान एक पावरफुल, सबसे पावरफुल विद द बैकिंग ऑफ द पीपल, वो अगर एक लीडर है, और ये हमारी तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। एक वक्त था शेख मुजीबुर रहमान को भी हमने कहा था कि नहीं उनके पीछे कोई भी नहीं है, और फिर हमने रिजल्ट देखे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर, यही कहा गया कि जी वही ये आर्गूमेंट्स। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? मैं जो एक चीज़ कह रहा हूँ ना मालिक, कि तमाम इदारे जो हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फौज है, चाहे वो अदलिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, पहले तो सब एक चीज पर कमिटमेंट करें कि जी हम आइन के मुताबिक चलेंगे। फिर अगर कोई अपना एंगर शो करता है, वो रेड लाइन क्रॉस करता है जो हमारे हदूद से बाहर जाके है आइन के हिसाब से, कि किसको क्रिटिसाइज करना है, किसको नहीं करना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सोशल मीडिया पर क्या शेयर करना है, फिर एक जायज़ होता है कि आप उन सब के, वो जब एग्जाम्पल देते ना कि अमेरिका भी ये करता है, हिंदुस्तान भी ये करता है, भाई तो उसमें पहले तो आइन पर कमिटमेंट की भी तो बात करते हैं ना, आइन पर चलने की भी तो बात करते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि हम आइन पर नहीं चलेंगे, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो या और कोई इदारा हो, पार्लियामेंट हो या कोई और हो, हम मैंडेट छीन के धांधली करके आ जाएंगे, लेकिन लोग एंगर ना वो शो करें और उस एंगर को इतने हद तक ना लेके जाएं कि वो रेड लाइन क्रॉस हो जाए। यू कांट ब्लेम द पुअर सिटीजन कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरा, आपका, सबका, जो लोग हैं जो पाकिस्तान के करते धरते हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, आर दे डूइंग द राइट थिंग। उसका जो एक पॉइंट ये है कि देखें हमारे लिए ये बड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होता और होगा अगर पोस्ट में 9th इसकी क्रेडिबिलिटी कायम करने के लिए, और जिन्होंने भी किया उनको सजाएं देने के लिए, जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनको सजाएं, लेकिन उसका प्रोसेस 1 साल पे किसी ने भी आगे चलते हुए नहीं देखा। प्लस हमने ये भी देखा कि बहुत से जो लीडर्स थे पीटीआई के, वो जब आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की तो फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा। सो आर वी गोइंग टू बी सिलेक्टिव अबाउट इट, और ये मेरी सजेशन होगी, फिर सिलेक्टिव ना होना, फिर खुल के हो, कि ये तो नहीं हो सकता कि जो आके कंडेम कर दे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आईपीपी के उसमें पहुंच जाए, जो भी उनका वो इनॉग्रेशन, तो क्या इनॉग्रेशन सेशन हुआ था, तो उसके लिए आम माफी है। सो क्रेडिबिलिटी कायम होनी चाहिए और जरूर होना चाहिए। चलें, लेट मी पुट यू इनटू अ लिटिल टाइट स्पॉट। आप क्या कह रहे हैं, डिसऑनेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी? नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम में, और फैसला तो जुडिशल लोगों ने करना है ना कि किसको सजा मिलनी है और किसको नहीं मिलनी, और कितनी हद तक अभी सजा तो ये भी फैसला होना है किस तरह मिलनी है, 6 साल 10 कोर्ट से मिलनी है, अभी 2 ही फैसले। लेकिन तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना। आज ही के दिन में जस्टिस अतर मनीला ने एक स्टेटमेंट दी, ऑब्जर्वेशन दी कि इंटरफेरेंस है वो 6 जजेस के हवाले से। सो वो भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस अतर मनीला बड़े इंपॉर्टेंट एक शख्स हैं, जज हैं, तो वो उनकी स्टेटमेंट, तो हमारे जैसा एक आम आदमी तो कंफ्यूज है। हम तो ये कहेंगे कि भाई आप बिल्कुल जाएं May 9th पर के हवाले से, और जो बनती है सजा वो दें। क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, सबको नजर आना चाहिए कि फेयरनेस हो रही है। लेकिन जहां हालात अब आगे हैं, जो आज हमने माइंड देखा है इंस्टीट्यूशन का, इसमें आपको किसी भी किस्म की पॉसिबल लचक नजर आती है? देखिए, फरवरी 8 से पहले अगर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती लास्ट ईयर जून जुलाई दिसंबर में, तो इसके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते।
और फरवरी 8 के बाद जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बिल्कुल डिफरेंट इम्प्लिकेशंस हैं। वो इम्प्लिकेशंस ये हैं कि सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्नाइज नहीं, या तो अगर हमने ये फैसला देखा ना, इलेक्शन में इमरान खान वाज बैंड टू टेक पार्ट, तो आपने एक फैसला किया और जुडिशरी ने फैसला किया, अच्छा था बुरा था कि इमरान खान पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है इमरान खान, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपने बैन नहीं लगाया पीटीआई पर। तो या तो आप उस तरफ जाएं ऑल द वे, वो फिर शो डाउन हो या जो भी हो, फिर उसका नतीजा जो भी होगा वो पाकिस्तान के अवाम ही सफ़र करेंगे। मैं जनरल साहब से एग्री करता हूँ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप फरवरी 8 को आंख बंद करके कान बंद करके कहें कि जी अब आगे चलना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल प्लेयर से आपस में बात करने की बात कि आप उसको उन कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स पे मामले को लेके जाएं जहां पे लेके जाना चाहिए। मालिक, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें भी पता है, आपको भी पता है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम्स हैं, इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम ना, उनका जो बिहेवियर था, उन्होंने जो खेल खेला है फरवरी 8 और फरवरी 9 और उसके बाद से जिस तरह से डेवलपमेंट हुई है, क्या वो क्रेडिबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है? मैं ये कहता हूँ हर चीज की बुनियाद फिर आइन और कानून, ये बताएं, इधर हम हर चीज की बुनियाद आइन और कानून की। अगर आइन और कानून, अगर ईसीपी सिर्फ पीटीआई पर तो नहीं लागू हो सकता ना। ईसीपी पे बिल्कुल आपकी बात सही है, ईसीपी का तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। अब बात हम सुन रहे हैं, आज भी बयान दिया है वो आजम मजीद तारड़ साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि पेंशन्स का बड़ा बोझ है तो एजेस हो सकता है बढ़ जाए रिटायरमेंट की, ज़ाहिर है जजेस की भी बढ़ेंगी। पहले ही हम बातें सुन रहे थे, हम 3 ईयर टेनर की बात भी सुन रहे हैं जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरी सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो अगर ईसीपी कॉम्प्रोमाइज्ड है और सुप्रीम कोर्ट लेट्स से एंटाइस्ड है फॉर द टाइम बीइंग, तो फिर कौन से फोरम रह जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा? इट्स अ डेंजरस सिचुएशन कि एक चीज आप एक्सेप्ट कर, एक अब मैंडेट ही नहीं है जिस पार्टी के पास, वो हुकूमत कर रही है, वो फैसले साजी कर रही है पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पर, उनके पास मैंडेट नहीं है। सो वो भी एक रियलिटी है ना, सारी एक तरफ मुझे एक ब्रेक लेना है, दूसरी तरफ भी तो आपको ख्याल करना है कि आपने अगर अवाम का एतमाद बहाल करना है, सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ, अवाम का एतमाद बहाल करना है, मई 9 वालों को सजाएं देनी है और कानून के हिसाब से देनी है, तो फिर कानून का इतलाक पूरा का पूरा होना चाहिए, सिलेक्टिव तो नहीं हो सकता ना, ये तो नहीं हो सकता। आप फिर आप ये भी कहें कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फरवरी 8 और फरवरी 9 को हुआ था कि उसके सदबाब के लिए आप कोई ऐसा फोरम बनाएं ताकि वो अगले 2 महीने में नताइज सामने लेके आए और वो क्रेडिबल नताइज सामने लेके आए। ये नहीं हो सकता कि सलमान अकरम राजा 80,000 वोटों से जीत के दिखा दिया जाए, वो भी ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है यार, वो ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। तो आप ये एक तरफ On a lighter note, मुआवजा हो जाता है। ऑन चौधरी इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन लाहौर, हाईएस्ट वोट गेटर है, कोई सियासी मिरेकल भी होते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर और नून लीग में और भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें ऐसा लगता है, जिनका मौक़िफ़ ये है कि 9 मई की आड़ में पीटीआई के साथ जुल्म ज़्यादती की गई है, और ऐसा पूरी दुनिया ने देखा है। 9 मई की आड़ लेकर जिस तरह से पीटीआई के तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया, पीटीआई और इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान 9 मई की वजह से हुआ। आज इमरान खान नाजायज जेल काट रहा है। यहाँ पर मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि सियासी लोगों को, सियासी अवाम को, सियासी पार्टीज को कानून और आइन को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन इसका इतलाक तमाम इदारों पर होता है, चाहे वो ईसीपी हो या बाकी इदारे हों जो कानून और आइन की धज्जियां बिखेरते हैं और जो अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं। और इदारों में छुपे वो लोग जो इलेक्शंस में धांधली करते हैं, अवाम का मैंडेट चोरी करते हैं और अपनी मनमर्जी के फैसले अवाम पर मुसल्लत करते हैं और चापलूसी करने के बाद धांधली के जरिए लोगों को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत करते हैं। हालांकि इसमें कानून और आइन के मुताबिक कोई भी जवाज नहीं बनता कि वो बिना अवाम के मैंडेट के जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हो जाए। लेकिन आज जहाँ पर सियासी लीडर को कानून और आइन पर अमल करने की जरूरत है, वहाँ ही ताकतवर लोगों को और दीगर अदारों को भी कानून और आइन के पर अमल करने की बहुत जरूरत है। 9 मई के वाकये में जो लोग भी मुलव्विस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इस पर कम से कम एक जुडिशल कमीशन जरूर बनना चाहिए और फ्री एंड फेयर तहकीकात होने के बाद ही सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, 9 मई के वाकये को हमेशा पीटीआई के साथ अटैच किया जाता है क्योंकि उस दिन पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज किया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पीटीआई के एहतजाज में कुछ ऐसी काली भीड़ें मौजूद थी जिन्होंने अवाम को इश्तियाल दिलाया और 9 मई का वाकया एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया ताकि ये सारा मलबा पीटीआई पर डालकर पीटीआई को नुक्कर में लगाया जाए। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक इमरान खान की जिस तरह से 8 फरवरी के बाद जितनी अहमियत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, अब इमरान खान से बात करना सब पहले से ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।